हेलो स्टूडेंट्स। आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। कंडेंसर या कैपेसिटर के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं और आज हम ये देखते हैं कि हमने पहले ही डिफाइन किया था कि कंडेंसर क्या है। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें वैद्युत ऊर्जा संचित की जाती है। इस तरीके का कंडेंसर हमने देखा कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है और यहाँ पर इसको प्लस क्यू चार्ज देने से इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो जाता है, भी हो जाता है। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है और संधारित्र की जो है धारिता जो है सी है। क्यों आवेश देने पर सी धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो जाता है, भी हो जाता है, कैपिटल भी। तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना किसी संधारित्र की धारिता कैपिटल सी है तथा उसे कैपिटल क्यू आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल भी हो जाता है। तो बच्चों, हम आज क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित रहती है। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने टॉपिक भी लिख दिया है। और किसी भी संधारित्र की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसे स्टोर होती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। संधारित्र को आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और वही किया गया कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम इस टॉपिक में या इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में ये जानने का प्रयास करेंगे कि संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो हमने एक कंडेंसर ले लिया और जिसकी धारिता सी है और जिसे कैपिटल क्यू आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किसी भी संधारित्र को जो दिया गया चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज, जैसे हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया है ना, वो पूरा का पूरा चार्ज एक साथ इसकी प्लेटों के बीच नहीं जाता है बल्कि स्मॉल अमाउंट में जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हम पूरा का पूरा आवेश संधारित्र को एक साथ नहीं दे सकते हैं, जब स्मॉल अमाउंट्स में वो चार्ज देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट्स में चार्ज देने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम यह मानते हैं कि माना किसी क्षण संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना। पहली प्लेट पर कितना आवेश हो गया, प्लस क्यू आवेश, तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। तब प्लेटों के बीच विभवांतर यहाँ पर सी धारिता वाले संधारित्र को प्लस कैपिटल क्यू चार्ज देने पर विभवांतर कैपिटल भी हो रहा है, लेकिन यहाँ इस समय जो है आवेश क्या है, स्मॉल क्यू है। तो जो विभवांतर उसको हम भी डैश से हमने दर्शा दिया और भी डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी। किस फार्मूले से,
की धारिता C बराबर Q/V होती है, इसलिए जो विभवांतर V बराबर हो जाएगा वो Q/C हो जाएगा। अच्छा, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया, यानी कि अगर किसी क्षण dq आवेश दिया जाता है तो कितना कार्य होता है, तो लिखेंगे किसी क्षण प्लेटों को dq आवेश देने में किया गया कार्य। सबसे पहले हम अल्प कार्य निकाल रहे हैं और अल्प कार्य हो जाएगा dw, एंड dw इक्वल टू v डैश इंटू dq के, और v डैश की वैल्यू है Q/C और ये हो गया dq के। तो जैसा कि हमने ये बताया कि संधारित्र को आवेशित करते समय हम पूरा का पूरा आवेश एक साथ नहीं देते हैं, बल्कि ये स्मॉल अमाउंट में जाता है। तो सपोज करते हैं एक छोटा सा अमाउंट dq का है और इस आवेश को संधारित्र को देने में कितना किया गया कार्य है dw, जिसकी वैल्यू Q/C dq। तो पूरा का पूरा चार्ज कैपिटल Q देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वही अपना डेरिवेशन होगा। ठीक है ना। अतः संपूर्ण आवेश कैपिटल Q को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे, एंड W इक्वल टू हो जाएगा, समाकलन कर देते हैं 0 से कैपिटल Q आवेश तक किसका समाकलन कर देते हैं, dw का समाकलन कर देते हैं। तो ये इक्वल टू हो गया 0 से Q, और dw की वैल्यू कितनी है, सीधे सीधे पुट करते हैं Q/C dq के 1/C को बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा, सर इंटीग्रल ऑफ Q इंटू dq के। फिर से एक स्टेप बढ़ाते हैं, या W इक्वल टू हो जाएगा, जब Q का समाकलन होगा तो Q² हो जाएगा, तो 1/C Q का समाकलन हो गया Q²/2। सीमाओं को रखते हैं ये, तो फाइनली W का मान अपने को मिल कितना रहा है, 1/2 Q²/C के। तो किए गए कार्य की गणना हमने किया और W की वैल्यू कितनी अपने को प्राप्त हो गई, 1/2 Q²/C के। ये जो कार्य है कैपिटल W, मतलब संधारित्र को आवेशित करने में ये जो कार्य हमने किया कैपिटल W, यही संधारित्र में किसके रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना। अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू हो गई 1/2 और Q²/C के। ये इतनी एनर्जी जो है कंडेंसर में स्टोर रहती है, इतनी एनर्जी। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चालक में संचित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। कंडेंसर की बात हो रही है,
लेकिन ये किसी चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए भी जो है फार्मूला हो सकता है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे। इसको और हम दूसरे रूपों में लिख सकते हैं, जैसे अगर हम चूँकि हम जानते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं, फिर से देखते हैं। समीकरण 1 में यदि क्या होता है कि C बराबर Q/V हो जाए, ठीक है ना। C बराबर किसके हो जाएगा, Q/, यदि समीकरण 1 में यदि C इक्वल टू Q/V हो तो इस कंडीशन में जो U हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे C बराबर Q/V रखेंगे तो एक Q तो कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर नीचे का Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपनी जो वैल्यू आएगी 1/2 QV के। एक एनर्जी का दूसरा फार्मूला ये हो जाएगा 1/2 QV के। और इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार यदि समीकरण 1 में हम क्या पुट कर दें, अब इस बार हम Q की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसके आधार पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बराबर CV हो तो U इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर के, 1/2 CV स्क्वायर। तो एक फार्मूला यहाँ पे अपने को मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब हम फाइनली क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 संधारित्र में संचित वैद्युत ऊर्जा के व्यंजक हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1, 2 व 3 संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। तो ये स्टूडेंट हुआ किसी भी चालक में संचित, अगर मान लो किसी चालक की धारिता अगर C है और उसे Q आवेश देने पर उसका विभव कैपिटल V हो जाता है, तो उस चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला ये U इक्वल टू हाफ Q²/C, दूसरा फार्मूला U इक्वल टू हाफ QV, और तीसरा फार्मूला क्या हो गया, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि किसी चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, अथवा किसी संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, उसका फार्मूला कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन चूँकि लंबा क्वेश्चन है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।